तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में देखिए आज हमें चैप्टर पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए सामाजिक अध्ययन में हमने सबसे पहले भूगोल पढ़ा था। यानी कौन से क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने भूगोल पढ़ा था। फिर देखिए हमने इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास के बाद देखिए हमने कहा था कि एक लेसन देखिए आपको पढ़ना होगा, वो भी पॉलिटी का यानी नागरिक शास्त्र का। तो देखिए ये जो लेसन है ये पॉलिटी का है, ठीक है? और यहाँ से देखिए आपका एक प्रश्न 100% आएगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो इस लेसन को बस आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद देखिए आपका सामाजिक अध्ययन का पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसके बाद देखिए हम अतिलिखित क्वेश्चन आपको करवाएँगे। जिससे देखिए आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि देखिए आप सामाजिक अध्ययन में 45 से नंबर आपके ज़्यादा ही हो सकते हैं, 45 से कम नंबर नहीं होंगे। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चलिए समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय शासन और विकास कार्यों में भागीदारी देने वाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो देखिए लोकतांत्रिक क्या होता है? तो देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है? तो पहले समझिए। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार हो। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता भाग ले सके, उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली। तो देखिए आगे समझिए। यह गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की वह व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी इसमें देखिए क्या होता है, गांव के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और गांव के विकास व प्रशासन के कार्यों को चलाते हैं। यानी गांव के विकास और प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान में नागौर जिले में 1959 में, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला संवैधानिक। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है, ये कितने स्तर पर कार्य करती है। तो देखिए, यह 3 स्तरीय होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब इन तीनों को देखिए एक-एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली ग्राम स्तर की इकाई है। यानी सबसे निचला स्तर कौन-सा है देखिए? ग्राम पंचायत का। यह गाँव का स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो गाँव के विकास और प्रशासन की ज़िम्मेदारी निभाती है। ठीक है? ग्राम पंचायत गाँव के लोगों यानी ग्राम सभा द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की समिति होती है। यानी गाँव के लोगों द्वारा ये चुनी जाती है। तो चलिए इसकी विशेषताएँ देखिए। ग्राम पंचायत की विशेषताएँ। ग्राम पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। यानी ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है? गाँव के लोगों द्वारा सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है? ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान यानी ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, यानी जो इलेक्शन से जीतता है, उसे कहा जाता है प्रधान या सरपंच या देखिए मुखिया, ठीक है? प्रधान को क्या-क्या कहा जा सकता है? या तो देखिए प्रधान कहा जाता है या सरपंच या मुखिया कहा जाता है। पंचों की संख्या गाँव की आबादी पर निर्भर करती है। देखिए अब पंच समझिए, तो देखिए पहले गाँव में क्या हुआ करते थे? पंच भी होते थे और पंचों की संख्या जो होती थी 5। एक गाँव में अगर देखिए 1 प्रधान है, ठीक है? तो उसके 5 पंच भी होते हैं। यानी जब कोई निर्णय लिया जाता था, तो इन 5 पंचों की सलाह ली जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अब पंचों का जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के कौन-कौन से कार्य हैं लिखिए। गाँव की सड़कों की मरम्मत, यानी जो ग्राम पंचायत यानी प्रधान के द्वारा क्या-क्या करवाया जाता है? गाँव की सड़कों का मरम्मत यानी गाँव की सड़कों की मरम्मत करवाई जाती है। गाँव में जल आपूर्ति की व्यवस्था यानी स्वच्छ पानी के लिए व्यवस्था की जाती है। सफाई, नाली, शौचालय आदि की व्यवस्था। प्राथमिक विद्यालयों का रख-रखाव यानी प्राथमिक विद्यालयों की देखभाल ग्राम पंचायत के द्वारा। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य जैसे टीकाकरण, सफाई अभियान। ठीक है? तो ये देखिए ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं।
चलिए अब हम समझते हैं क्षेत्र पंचायत, यानी क्षेत्र पंचायत क्या है? तो देखिए, क्षेत्र पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर, ब्लॉक स्तर की इकाई है। यह कई ग्राम पंचायतों का समूह होता है, यानी जो क्षेत्र पंचायत है, तो देखिए इसमें कई ग्राम पंचायतों का एक समूह होता है, ठीक है? जैसे ग्राम पंचायतों से मिलकर बनती है क्षेत्र पंचायत। तो देखिए, जो एक विकास खंड में आती है, कहाँ पर आती है? जो एक विकास खंड में। क्षेत्र पंचायत का मुख्य काम गाँव के विकास कार्यों का समन्वय करना और बड़े विकास कार्यक्रमों को लागू करना होता है। क्षेत्र पंचायत की विशेषताएं। क्षेत्र पंचायत गांव की ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसमें सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कुछ सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। चलिए अब हम समझते हैं क्षेत्र पंचायत के मुख्य कार्य। तो कौन कौन से कार्य हैं? कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण योजनाओं पर काम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक कल्याण योजनाएं चलाना, गांव में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तैयार कराना, गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करना। प्रशासनिक कार्य कौन से हैं? ग्राम पंचायतों के काम की निगरानी करना, विकास योजनाओं का बजट और रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी अनुदानों और योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करना। ये क्या है? ये प्रशासनिक कार्य है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब चलिए देखते हैं जिला पंचायत, यानी जिला पंचायत क्या है? जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी जिला स्तर की इकाई होती है। ठीक है? यह पूरे जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों का समन्वय करती है। इसका काम जिले के ग्रामीण विकास की योजनाओं को बनाना, लागू कराना होता है। यानी इसका काम क्या होता है? जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, इनको बनाना, ठीक है? और इनको लागू करवाना। चलिए विशेषताएं देखिए, जिला पंचायत की विशेषताएं। यह पूरे जिले के लिए काम करती है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पंचायत पर जिले की सभी विकास योजनाओं की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी होती है। यानी देखिए, जिला पंचायत पर जिले की सभी विकास योजनाओं की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्य। तो देखिए, जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना, यानी जिले के लिए जो विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं, तो देखिए जिला पंचायत के द्वारा करवाई जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, सिंचाई आदि की बड़ी योजनाएं बनाना और लागू करना। ठीक है? केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जिले में लागू करना, यानी केंद्र द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं जिले में लागू होती हैं, वो किसके द्वारा करवाई जाती हैं? जिला पंचायत के द्वारा। प्रशासनिक कार्य, जिला स्तर पर पंचायतों की निगरानी और मार्गदर्शन करना, बजट बनाना और खर्च का हिसाब रखना, जिला विकास योजनाओं पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है? ये कैसे कार्य हैं? ये प्रशासनिक कार्य हैं। चलिए अब हम समझते हैं नगर पंचायत। तो देखिए नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था होती है। यानी ये कहाँ की होती है? ये शहरी क्षेत्र की, जो ऐसे कस्बों या छोटे शहरों में बनाई जाती है, जहाँ की जनसंख्या ना तो पूरी तरह ग्रामीण मानी जाती है, यानी जहाँ की जनसंख्या ना तो पूरी तरह ग्रामीण होगी और ना ही पूरी तरह शहरी, ठीक है? या उन क्षेत्रों के लिए होती है जो गाँव से शहर में बदल रहे होते हैं, यानी ये उन क्षेत्रों में लागू होती है जहाँ जो देखिए गाँव से शहर में बदल रहे होते हैं, ठीक है? नगर पंचायत की विशेषताएं। नगर पंचायत का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक चुनी हुई संस्था होती है जिसमें नगरवासियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष चेयरपर्सन कहलाता है, या इसे हम कहते हैं चेयरमैन। तो चलिए अब इसकी देखिए संरचना क्या होती है नगर पंचायत की। यानी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरपर्सन। जनता द्वारा चुना जाता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। पार्षद यानी काउंसलर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों से चुने जाते हैं। कार्यपालक अधिकारी कौन से होते हैं? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है और प्रशासनिक काम देखता है। ठीक है? नगर पंचायत के मुख्य कार्य, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, यानी सफाई कार्य कौन करवाता है? नगर पंचायत के द्वारा। जल आपूर्ति, देखिए जल की पूर्ति किसके द्वारा करवाई जाती है? नगर पंचायत। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, यानी जो सड़कों पर देखिए, सड़कों पर जो लाइट लगवाई जाती है, ये किसके द्वारा? नगर पंचायत के द्वारा। ठीक है? नालियों और सड़कों की मरम्मत,
नालियों और सड़कों की मरम्मत किसके द्वारा होती है? नगर पंचायत के द्वारा, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं विकास कार्य। छोटे विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, पार्क, शौचालय आदि, ठीक है? प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा की जाती है, ठीक है? ये शहरी इलाकों की बात हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, अगला है देखिए प्रशासनिक कार्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण, कर वसूली, घरों का हाउस टैक्स, दुकानों का लाइसेंस, शुल्क आदि, ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं महत्व। तो देखिए महत्व, जनता को शहरी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है। यानी जो नगर पंचायत है, जनता को शहरी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है? चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।